नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कुवैत वर्सेस इंडिया का, जो 16 नवंबर को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मुकाबला खेले जाने वाला है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आ रही है और कुवैत फुटबॉल एसोसिएशन ने अब इस मुकाबले की यहाँ पे टाइमिंग को कंफर्म कर दिया है और रात 10 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मुकाबला खेला जाएगा। अगर हम कुवैती टाइम के हिसाब से देखें तो 7:30 बजे वहाँ के टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया के लिए एक और यहाँ पे कंफर्मेशन ये आ रही है कि हमारे जो दो की प्लेयर है अनवर अली एंड जिक्सन सिंह, अब यहाँ पे 100% कंफर्म हो चुका है कि वो यहाँ पे दोनों वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मुकाबले मिस करेंगे। सो दैट्स अ बिग ब्लो फॉर इंडिया एंड मोस्ट प्रोबेबली जो इंडिया की स्क्वाड है फॉर दी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन वो भी हमें एक आध वीक में यहाँ पे अनाउंसमेंट होती हुई दिखेंगी। तो लेट्स सी कौन कौन से प्लेयर को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया जाता है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। सो लेट मी नो गाइस, आपका क्या पूरा इसके बारे में ओपिनियन है और किस प्लेयर को आप इस रिप्लेसमेंट के तौर पर देखते हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई कल हुए आईएसएल के धमाकेदार मुकाबले के बारे में। ओडिशा एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी, व्हाट अ मैच। एंड 3-2 से ओडिशा एफसी नो डाउट मैच जीत गए, लेकिन जिस तरह से बेंगलुरु एफसी ने शुरुआत की थी और वो 8 मिनट में भाई सुनील छेत्री सर का ब्यूटीफुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जिस तरह से उन्होंने गोल कन्वर्ट किया, उसके बाद भाई सेकंड गोल जो रेन विलियम्स ने मारा, बेहतरीन गोल भाई। और 18वीं मिनट में ही आप देखिए बेंगलुरु एफसी 2-0 से आगे थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ओडिशा एफसी ने कमबैक किया, ब्यूटीफुल कमबैक। एंड भाई पूतिया की जो 23rd मिनट की वो गोल थी भाई, व्हाट अ गोल भाई, व्हाट अ स्क्रीमर आउटसाइड बॉक्स से भाई, क्या बंदे ने शॉट लिया। और सेम तरीके का गोल उन्होंने सेकंड हाफ में भी ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पोस्ट पे हिट कर गया। अदरवाइज एक ही मैच में भाई 2 स्क्रीमर हमें पूतिया की ओर से देखने को मिल जाती है। ऐसे मिडफील्डर अगर आप इंडियन नेशनल टीम में भी देखें तो यहाँ पे कमी है कि जो इस तरह से आउटसाइड बॉक्स से इस तरह से शॉट लेके यहाँ पे क्या बोलते हैं गोल कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि हमें इस तरह के मिडफील्डर की भी जरूरत है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि कई बार क्या है कि जब हम लो ब्लॉक टीम के सामने या फिर कॉम्पैक्ट डिफेंस के सामने हमारे प्लेयर स्ट्रगल कर जाते हैं, तब आपको ऐसे प्लेयर की जरूरत पड़ती है कि जिसकी शूटिंग एबिलिटी लॉन्ग रेंज से अच्छी हो, ताकि कोई एक ऐसा मोमेंट प्रोड्यूस कर पाए कि जहाँ पे आपको एडवांटेज मिले। सो ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम पूतिया। उसके बाद भाई एमी रहनेवाड़े भी भाई जिस तरह से यहाँ पे क्या बोलते कि उसका भी सीजन जा रहा है, बेहतरीन सीजन जा रहा है लगातार, वो भी गोल करते आ रहे हैं। यहाँ पे राइट बैक में अपनी जगह कंफर्म कर चुके हैं, ना कि सिर्फ ऑफेंसिवली अच्छा कर रहे हैं, डिफेंसिवली भी इज डूइंग रियली रियली वेल। एंड रोशन सिंह को भाई फिर से भाई हरीश कुंदू साहब की ओर से यहाँ पे दूसरा रेड कार्ड मिल चुका है। यहाँ पे इससे पहले भी मोहन बगान वाले मैच में भी उनको रेड कार्ड मिला था एंड आज भी उनको यहाँ पे 2 येलो के साथ रेड कार्ड मिला है। तो आई थिंक उनको डिसिप्लिनरी थोड़ा सा आई थिंक रोशन सिंह को यहाँ पे और ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा यहाँ पे। एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बेंगलुरु एफसी के लिए उनके जो की प्लेयर है रोशन सिंह, वो यहाँ पे अभी अगेन यहाँ पे नेक्स्ट मैच मिस करेंगे। तो दैट्स अ बिग ब्लो फॉर बेंगलुरु एफसी। एंड पर्टिकुलरली जो बेंगलुरु एफसी का मेरे को दिक्कत लगती है कि ऑफेंसिवली तो यहाँ पे उनके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि चांसेस वो बिल्कुल नहीं बनाते, लेकिन डिफेंसिवली आई थिंक वो मेरे को लगता है कि मतलब दोनों फॉरेन सेंटर बैक खिलाने के बावजूद भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे। तो दैट्स दी बिगेस्ट इशू फॉर बेंगलुरु एफसी। सो लेट्स सी क्या बोलते हैं कि साइमन ग्रेसन किस तरह से इसको सॉल्व करता है। एंड सर्जियो लोबेरा के लिए आई थिंक वेरी गुड विन, बिकॉज लास्ट मैच वो केरला ब्लास्टर से वो हार के आ रहे थे। सो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग मुकाबला था एंड काफ़ी एंटरटेनिंग मुकाबला रहा, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि आपको गोल भी देखने को मिले एंड रेड कार्ड भी देखने को मिला, सारी चीज़ें ड्रामा भी थी एंड क्राउड का भी सपोर्ट अच्छा था। तो दैट्स ग्रेट टू सी। उसके बाद भाई आज होने वाला भाई जमशेदपुर एफसी वर्सेस मोहन बगान। तो फाइनली भाई मोहन बगान लंबे टाइम के बाद एक्शन में आ रही है, क्योंकि 28 अक्टूबर वाला जो उनका मैच था वो यहाँ पे डर्बी था, यहाँ पे पोस्टपोन हो चुका है। तो उसके चलते यहाँ पे लास्ट मैच उन्होंने एफसी कप का ही खेला था, लेकिन इंजरी का यहाँ पे कंसर्न अभी भी मोहन बगान के लिए बना है। ऑब्वियसली अनवर अली आउट है, तो उसकी जगह पे कौन से इंडियन सेंटर बैक को खिलाएंगे वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक ही जो आपके पास ऑप्शन है वो है अभी सुमित राठी, उसके अलावा आपके पास एज सच कोई आउट एंड आउट सेंटर बैक का इंडियन सेंटर बैक का ऑप्शन नहीं है। या तो फिर आपको हेक्टर हुसैन, ब्रेंडन एमिल दोनों फॉरेन सेंटर बैक के साथ जाना पड़ेगा। उसके अलावा फ्रंट लाइन में ये न्यूज़ आ रही है कि जो कल का ट्रेनिंग सेशन था वहाँ पे ह्यूगो बुमो ने उसको मिस किया है, क्योंकि उनको भी फीवर हो चुका है। सो मोस्ट प्रोबेबली वो भी इस मैच को मिस कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जेसन क्यूमिंग्स ने भी मिस किया है, क्योंकि उसको भी फिजिकल इंजरी है। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो कंसर्निंग न्यूज़। तो फिर अगर ये दोनों भी आउट होते हैं, फिर पेत्रातोस एंड अरमांदो सांदिगो आपके पास फॉरेनर्स में इन फ्रंट लाइन बच जाएंगे एंड 2 सेंटर बैक। तो आपको फिर जो 4 जो आपके फॉरेनर्स बचे हैं उसके साथ ही जाना पड़ेगा और उसके राउंड आपको फिर इंडियन प्लेयरों को उतारना पड़ेगा। अगर जमशेदपुर की बात करें तो वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। उनके जो लास्ट मैच उनका नॉर्थ ईस्ट के सामने था, वहाँ पे 2-1 से जिस तरह से वो हारे इंजरी टाइम में, हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट ने वहाँ पे 2 गोल करके उस मैच को निकाल लिया था। सो लेट्स सी यहाँ पे स्कोर कूपर की टीम किस तरह से यहाँ पे कमबैक करती है एंड एक अच्छा एटमोसफियर होगा, क्योंकि जमशेदपुर में हमने देखा है कि मोर देन 20,000 क्राउड आता है। सो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड मैच हमें देखने को मिलेगा। मोहन बगान के कुछ प्लेयर इंजर्ड है, तो थोड़ा सा आई थिंक
उस सेंस में भी इवन मैच हो सकता है रादर देन कि वन साइडेड। सो लेट्स सी किस तरह का होता है। मेरा जो प्रेडिक्शन रहेगा, आई एम सीइंग दिस मैच एज अ 2-1 विक्ट्री टू दी मोहन बगान। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है। उसके बाद भाई कल यहाँ पे आई लीग के नई एंट्रेंट यहाँ पे नामधारी ने भाई अपना पहला मैच खेला अगेंस्ट चर्चिल ब्रदर्स एंड उनके सामने भाई गोललेस ड्रॉ निकाला। सो दैट्स अ ग्रेट रिजल्ट फॉर नामधारी एंड नो डाउट चर्चिल ब्रदर्स डिसअपॉइंट होंगे पूरे मैच में। चांसेस और सारी चीज़ें उन्होंने क्या बोलते कि ज़्यादा क्रिएट की, लेकिन क्या बोलते कि डिफेंसिवली यहाँ पे नामधारी ने अपने आप को होल्ड अप करके रखा एंड 0-0 से यहाँ पे 1 पॉइंट, पहला पॉइंट अपना आई लीग में एंड अपने होम पे खेल रहे थे। तो दैट्स अ ग्रेट रिजल्ट फॉर नामधारी आई कैन से। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे इंडियन वुमेन्स अपना जो आज है वो लास्ट मैच खेलेंगे ओलंपिक क्वालिफायर्स का। नो डाउट ओलंपिक क्वालिफायर से ऑलरेडी वो आउट हो चुके हैं, लेकिन एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे वो यहाँ पे होस्ट कंट्री उज्बेकिस्तान के सामने यहाँ पे अपना जो तीसरा मैच है वो खेलने जा रहे हैं एंड आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सीखने वाली चीज़ होगी। उज्बेकिस्तान हमारे से काफ़ी सिमिलर लेवल की टीम है, 50th इन फीफा रैंकिंग एंड आई थिंक एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें पुटअप करना चाहिए। जापान के सामने जो भी हुआ, वियतनाम के सामने हमने थोड़ी सी मतलब लगा कि यहाँ पे हम खेल रहे हैं एंड लेट होप सो कि यहाँ पे हमारी टीम एक क्या बोलते कि एक करेज के साथ खेले रादर देन कि भाई अब आपने जो मतलब आप ऑलरेडी आउट हो चुके हो। सो आपके लिए एज ए एक्सपोजर ही आप इस मैच को ले सकते हो एंड लेट्स होप कि हमारी जो वुमेन्स टीम है वो यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस पुटअप करे। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे AFC एनुअल अवार्ड्स कल यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं और यहाँ पे AFF को भाई यहाँ पे ग्रास रूट कैटेगरी में जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होता है उसमें ब्रॉन्ज कैटेगरी में यहाँ पे अवार्ड मिला है। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द इंडिया एंड फॉर दी AFF। उसके अलावा जो बेस्ट AFC मैन प्लेयर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है यहाँ पे अलदोसारी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। विदाउट अ डाउट जिस तरह का उसका फीफा वर्ल्ड कप रहा था और जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आई थिंक विदाउट अ डाउट ही डिजर्व टू बी द AFC मैन्स प्लेयर ऑफ द ईयर। एंड वुमेन्स का मिला है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की समंथा का जो कि चेल्सी वुमेन्स टीम के लिए खेलती है एंड इस सीजन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो रिसेंटली बैलन डोर हुए हैं उसमें भी वो टॉप 3 में थी। सो शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड प्लेयर। सो आई थिंक दिस टू आई थिंक बोथ डिजर्व एज ए AFC मैन्स एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके साथ ही भाई सऊदी यहाँ पे अब यहाँ पे 100% कन्फर्म हो चुका है कि उसको ही यहाँ पे 2034 का फीफा वर्ल्ड कप का होस्टिंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी अब बैक ऑफ कर लिया है एंड कल यहाँ पे लास्ट डे था यहाँ पे बीट डालने का किसी भी कंट्री को फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली एशिया रीजन से एंड और किसी कंट्री ने यहाँ पे बीट डाला नहीं है। ऑलरेडी आसियान भी बैक ऑफ कर गया है, ऑस्ट्रेलिया भी बैक ऑफ कर गया है और कोई इंटरेस्टेड नहीं था। तो अब यहाँ पे 100% श्योर है कि सऊदी अरेबिया ही यहाँ पे नेक्स्ट जो 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका होस्टिंग राइट उनको ही मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।